चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करें आरंभ। जिनका क्रम हो करो आरंभ। हाँ, जय दंडवत प्रणाम। जय कल जितेंद्र मुदगल जी मुरैना से थे, बहुत ट्रेन में जाम में फंस गए हैं, तो आज राम अवतार जी का नंबर है उनके बाद में। राम अवतार जी अपना हैंड ऊपर करें, राम अवतार जी शो पर वाले। राम अवतार शर्मा जी हैंड ऊपर करें। राम अवतार जी आप साथ जुड़े नहीं है, ऐसा लगता है। अभी मेरी बात हुई है राम अवतार जी से 2 मिनट पहले। हेलो, हाँ राम अवतार जी। हाँ जय श्री कृष्ण। आ रही आवाज? हाँ आ रही है। अब जैसे आप जैसे संपर्क में आप बोलिए। आप आपका नंबर जो है 33 श्लोक से लेना है आपको। वो मुदगल जी ट्रेन में फंस गए हैं जाम में। आ रही है आपकी आवाज? आ रही है? आ रही है। सुनिए आप मेरी बात, आपको 33 नंबर श्लोक से लेना है। मुदगल जी का, जितेंद्र जी का, वो ट्रेन में जाम में फंसे हुए हैं, तो आप वहां से लेंगे और आपका 43 तक है। ठीक है? ठीक है, चलो। राम अवतार जी शुरू करिए आप। हाँ, सुबोध में प्रथम स्कंद अधिकार लीला और द्वितीय स्कंद साधन या ज्ञान लीला, तृतीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक प्रभु की 10वीं लीलाओं का निरूपण है। भागवत का हर स्कंद प्रभु का एक एक श्रीअंग रूप है। अभी हम प्रथम स्कंद पर विचार कर रहे हैं। प्रथम में प्रकरणार्थ इस संबंध में 3 प्रकरण है। हीनाधिकारी 1 से 3 तक, आवाज आ रही है ना? आ रही है, लेकिन थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाओ आपका। ठीक है? हाँ ठीक है। दूसरा मध्यम अधिकारी अध्याय 4 से 6 तक, उत्तमाधिकारी प्रकरण 7 से 19 तक है। प्रथम हीनाधिकारी में सोनका जी और सूत जी का वर्णन, और मध्यम अधिकारी में व्यास जी, श्री नारद जी, और 7वां से तक श्रोत्रा परीक्षित जी और वक्ता सुखदेव जी हैं। इस प्रकार 19 अध्यायों का प्रथम स्कंद कहा गया है। 7वां अध्याय चल रहा है। इसमें 33वें श्लोक में ततया साध्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधामर्ष ताम्राक्ष पशुम रसनया यथा। अस्त्र के उपसंहार के अनंतर क्रोध से रक्त नेत्र वाले अर्जुन ने याज्ञिक पुरुष जैसे रस्सी से पशु को बांधते हैं। इस प्रकार
उस क्रूर अश्वत्थामा को प्राप्त कर बेग से बांध दिया। सुबोधनी, अपने में दोनों तेजों का संक्रमण होने के अनंतर अश्वत्थामा के पास कर दूर से वारुण पास आदि से बांधता तो अर्जुन को महान क्लेश होता। इसलिए पास में जाकर उसे प्रकार की प्रतिक्रिया का अवसर न मिले, इस प्रकार शीघ्र ही दारुण कर्मकारी उस अश्वत्थामा को बांधा। अर्जुन ने जो है उनके अश्वत्थामा के दुराचार से उनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए दारुणकारी अश्वत्थामा को उन्होंने पास में जाकर के उनको बांधा। दारुण कर्म ही उसके बंधन में कारण हुआ। यदि उसे वह नहीं बांधा जाता तो कदाचित वह स्वयं ही मर जाता, श्राप देता अथवा स्वयं अर्जुन को मारता, अर्थात ईश्वर भजन आदि कर लेता तो आगे के लिए दंड से मुक्त हो जाता। इसलिए उन्होंने उसको शीघ्र ही बांधा। कदाचित ये शंका हो कि गुरु पुत्र को के बांधा, इस पर कहते हैं कि गौतमी सुतम ये अश्वत्थामा गुरु का सम्मत पुत्र नहीं था, इसलिए द्रोण के पुत्र का उल्लेख न करके गौतमी के पुत्र को बांधा। ऐसा कहा। गौतमी जो है उनकी द्रोणाचार्य जी की पत्नी है, तो उनकी माता गौ थी, इसलिए सूचित हुआ कि पुत्र अश्वत्थामा के स्नेह से बंधी गौतमी की प्रार्थना से द्रोणाचार्य का दुर्योधन से संबंध हुआ और उसी कारण से उनका मरण भी हुआ। अर्जुन क्रोध से लाल नेत्र वाला हो गया था, अर्थात अत्यंत क्रोधयुक्त हो गया। अर्जुन उसको जैसे बांधा और अर्जुन जो है उनसे क्रोध में आकर के उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधयुक्त होकर के उन्होंने इससे कहा कि क्रोध हो न्याद गुरुपद। इस न्याय से अर्जुन का अश्वत्थामा ब्राह्मण एवं गुरुपुत्र है ऐसी पूर्ति नहीं हुई, इसे अवश्य ही बांधना चाहिए। इसमें दृष्टांत कहते हैं कि पशुम, जैसे पशु को बांधा जाता है, आज इस शत्रु को बिना बांधे नहीं छोड़ना चाहिए जिससे हार हो रही हो, वैसे शत्रु को जो है कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ध्वज के दंड में अथवा अशोभन प्रकार से उसे बांधा। अर्जुन को यह अभिप्रेत था कि इसे एकांत में ले जाकर मारा जाए। अवसार्थ में अश्वत्थामा को शिविर में ले जाना उचित नहीं है, इसलिए भगवान मना करते हैं। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है मुझे। हेलो? तो जयजन से आप विनती कर लो, मुझे तो आ रही है। हाँ, सबको आ जय की आवाज आ रही है। ठीक। शिविराय निनीसंतम रज्वा बद्धम रिपुम बलात् हेलो, प्राहार्जुन प्रकुपितो भगवान अम्बुक छेक क्षण। हेलो। हाँ जी। अरे आप इस श्लोक का आज समझा दिया, कोई के प्रश्न तो सुन लो। हाँ सुनो, बोलो भाई, कोई प्रश्न तो। मेरा ही प्रश्न है। हाँ, ये शोधनी में जो ऊपर से शोधनी अर्थ में अपन 6, 7, 8 लाइन के बाद में गौतमी सुतम ये अश्वत्थामा गुरु का सम्मत पुत्र नहीं था। हाँ, तो यहाँ पर सम्मत शब्द आ गया, केवल गौतमी शब्द होता तो उसको हम इस तरह समझते कि माता का नाम जोड़ा गया है। इसका मतलब ये कि उसने कोई हीन कर्म करे हैं, इसलिए माता का नाम जोड़ा है। और पिता का नाम जोड़ा जाता है जब वो अपनी यानी जो है जाति कुल के मर्यादा के अनुसार, सुनते रहिए आप, सुनते रहिए, कुल या जाति के अनुसार रहता है, तब उसको पिता के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन गुरु का सम्मत पुत्र नहीं था। सम्मत शब्द आया है, ये जो क्लियर नहीं हो पा रहा, या इसको अपन कैसे समझें। यानी गौतमी सुतम यानी माता का नाम क्यों जोड़ा गया है, पिता का नाम नहीं जुड़ा, तो वो तो अपन पहले ही पढ़े आए। और सम्मत पुत्र नहीं था, इसका मतलब क्या, ये समझ में नहीं आया, इसको समझाया। मतलब अश्वत्थामा गौतमी सम्मत पुत्र नहीं था। सम्मत यानी बराबर से, जैसे
एक ही जाति के, एक ही कुल के उसमें था। नहीं, ये तो समझ में नहीं आया मेरी में। और कोई बताओ। महाप्रभु आज्ञा करते हैं, नायम गुरोहो सम्मतः पुत्रः, यानी गुरु का ये मानीता पुत्र नहीं था। सम्मत शब्द से तात्पर्य उसका प्रिय पुत्र जरूर था, परंतु हाँ जी। मातृ प्रेम अधिक था। आप अपना हाथ ऊंचा रखें। इनको जरा समझा दें किस तरह से हाथ ऊंचा करना है, तो सुविधा रहेगी इसको संभालने में। तो ये गुरु के सम्मत पुत्र नहीं थे, यानी उनका चहेता पुत्र नहीं था। तो पुत्र के ऊपर गौतमी का अधिक प्रेम था और पुत्र भी गौतमी को अधिक मानता था, ये तात्पर्य। जी जी, अब आगे समझ में आया, क्लियर हो गया। अब ये हाथ ऊंचा करेंगे तो मैं खोज पाऊंगा इनको। और आप अपना हाथ हमेशा ऊंचा रखें। आप हाथ नीचे नहीं करिए, आप पढ़ने वाले हैं, जिससे आपकी बात तो जय के सन्मुख रहेंगे आप। राम अवतार जी, मेरी आवाज आ रही हो तो हाथ ऊपर करें आप, और आप नीचे डाउन नहीं करेंगे। केवल प्रश्नकर्ता ही डाउन अप डाउन करते हैं बस। और आप प्रत्येक श्लोक को थोड़ा सा समझाने के बाद फिर आप जो है सबसे पूछेंगे कि किसी को समझ में नहीं आया हो, प्रश्न करने का वो करें। ये आप ध्यान करिए। चलो शुरू करें। अब आप आगे जय से अनुमति लेकर शुरू करेंगे। जय जय शुरू करूं। शिविराय निनीसंतम रज्ज्वाबद्धं रिपुंबला प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान अम्बोजे क्षण। रस्सी से शत्रु अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर सेना निवेश स्थान में ले जाने की इच्छा वाले अर्जुन को प्रकुपित से होकर कमल नयन भगवान ने कहा। भगवान ने कहा कि सर्प की तरह यह अश्वत्थामा स्पर्श करने योग्य नहीं है। यदि तुमने इसे पकड़ लिया है तो इसे मारना ही चाहिए। सर्प की तरह जिस शत्रु को छेड़ दिया हो, उस शत्रु को बिना मारे नहीं छोड़ना चाहिए। शिविर में ले जाने पर इसका वध कठिन है, क्योंकि द्रौपदी दयालु है, इसलिए इसे छुड़ा देगी। सुबह कहा है कि भगवान ने यह भी कहा कि जैसे सर्प को यदि आप छेड़ गया तो उसको हमेशा उसको मारना ही चाहिए, क्योंकि वो फिर उसको मारे नहीं छोड़ना। तो शत्रु को भी जो है अगर छेड़ दिया है तो शत्रु को बिना मारे नहीं छोड़ना चाहिए। ले जाने पर उसका वध कठिन है, इसलिए क्योंकि वहां जाने पर तो द्रौपदी मिलेगी और फिर उनको देख करके और दयालु अपनापन दिखा कर कहेगी कि उसको छुड़ा सकती है, अतः इसे मार देना चाहिए। इस अभिप्राय से भगवान ने कहा कि भगवान का अभिप्राय है कि नीति के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस विचार से तो इसे मार देना चाहिए। धर्म के विचार से तो ब्राह्मण एवं गुरुपुत्र होने से इसका बंधन भी अनुचित है। नीति के अनुसार तो इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि इसने अपराध किया है। सोते हुए बच्चों को रात्रि में उन्होंने अपने उनका बालकों को किया उस अनुसार, लेकिन धर्म के विचार से ब्राह्मण है और गुरुपुत्र होने से इनका बंधन भी अनुचित नहीं है। नीति कहती है कि शत्रु घर पर नहीं ले जाना चाहिए और बलपूर्वक भी कदापि नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि घर पर असावधान होने पर वह शत्रु कुछ बुरा कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी को घर पर ले जाना और उसको बलपूर्वक ले जाते हैं तो वो कोई भी असावधानी कर सकते हैं। श्लोकस्थ शिविर का अर्थ है कि सेना निवेश स्थान। यहाँ श्लोक में जो शिविर का है उसमें सेना का जो निवेश स्थान है उसको शिविर कहा है। और श्लोक में भगवान शब्द से सूचित किया गया है
कि भगवान काल रूप है, इसलिए सबके संहारक हैं। अम्बुक जे क्षण पद से सूचित होता है कि भगवान कमल नयन तभी बनते हैं जब भक्तों की रक्षा करनी होती है। भगवान जो है भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा कमल नयन बनते हैं। इन बातों से इनके मारने पर सब अच्छा होगा। यदि ये समय पर न मारेंगे तो भविष्य में इसे बचने के लिए बहुत कार्य करना पड़ेगा। ये भगवान का अभिप्राय है। भगवान ने इस प्रकार से मारने के लिए कहा गया है। आभासार्थ भगवान ने क्या कहा उसी बात को फिर आगे कहते हैं। हेलो, आप फिर भूल गए थे। मैंने कहा प्रश्न वो पूरा होने के बाद आपको पूछना चाहिए कि किसी को कोई शंका हो तो पूछें। आभासार्थ तो अब वो अब आप आभासार्थ पढ़ने के पहले चलो मेरा ही प्रश्न है, तो दोबारा मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही। सुनिए, सुबोधनी के अर्थ में चौथी पांचवी लाइन में देखिए आप। अभिप्राय है कि नीति के अनुसार, सुनिए आप, सुनिए केवल, नीति के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस विचार से तो इसे मार देना चाहिए, और धर्म के विचार से तो ब्राह्मण एवं गुरुपुत्र होने से। अब नीति और धर्म दो शब्दों को ध्यान करिए आप। धर्म क्या है? शास्त्र कहता है ये करना ये नहीं करना, ये शास्त्र कहता है, तो वो नीति बन गई अपने आप ही। यानी शास्त्र के आदेश का पालन करना नीति होती है। तो फिर इन दोनों में जरा डिफरेंस क्लियर करके समझाएं आप कि नीति क्या होती है और धर्म क्या होता है। ये मेरी जो समझ में क्लियर नहीं आया, इसको समझाएं आप। नीति तो यह है कि भाई वो उसने अपराध किया है, वो उन्होंने जो है निरपराध बच्चों को उनकी हत्या करी और रात्रि में जाके उनको किया, तो वह निरोध है। और धर्म तो यह है कि भाई वह ब्राह्मण बालक है और गुरु पुत्र है, इसलिए उनका अनुचित है। नहीं, ये तो आपने ये बता दिया। आपका स्पीकर खुला है, आपका स्पीकर डाउन करिए आप। ये तो आपने बता दिया। मैंने ये प्रश्न मेरा ये है कि धर्म क्या है? यानी शास्त्र की आज्ञा का पालन करना ये धर्म है, और शास्त्र की आज्ञा का पालन करना नीति माने नियम कहलाएगा। वो वही नियम है आपका। अब यहाँ पर वो नीति अलग कह रहे हैं कि जो नीति के अनुसार तो उसको जो बात मारना चाहिए, पर धर्म के अनुसार उसे नहीं मारना चाहिए। और ये थोड़ा अभी भी क्लियर नहीं हुआ मुझे। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर आप जजा की तरफ विनती करें या कोई और प्रश्न? और कोई बताओ। इसमें मुझे भी यही शंका थी कि जो नीति है वो धर्म से अलग कैसे हो सकती है। नॉर्मली तो जो नीति है वो धर्म के अनुसार ही होती है ना। तो ये मेरा भी एक ऐसा ही प्रश्न था। चलो आप मेरे साथ हो गए। नीति और धर्म में तो अंतर है ना। धर्म के विचार से तो ब्राह्मण और गुरुपुत्र होने से है, और नीति कहती है कि शत्रु को घर पर नहीं ले जाना चाहिए, पूर्व कदापि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि घर पर असावधान होने पर वो शत्रु कुछ बुरा कर सकता है। ये न्याय के अनुसार, कि उसने अन्याय किया हुआ है, इसलिए न्याय के अनुसार है, ऐसा लग रहा है मेरे को। दंडित प्रणाम जी। पर नीति कहती है ये धर्म अधर्म का विचार हो रहा है वहाँ पे। धर्म के हिसाब से वो गुरु पुत्र है और ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण है, इसके हिसाब से वो अपने धर्म हो गया, और अन्याय किया है इसने, इसलिए इससे नीति आ रही है। न्याय और अन्याय की बात है उधर, ऐसा लग रहा है मेरे को। धन्यवाद जी।
धन्यवाद प्रणाम जी। दीदी मुझे ऐसा यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि यानी यानी ये सही है कि नीति धर्म के अंतर्गत आनी चाहिए, लेकिन सब कुछ धर्म शास्त्र में नहीं बताया जाता है। जैसे कि हम अभी नीति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि रणनीति, यानी जो आप युद्ध करने जाते हैं तो आप कैसी नीति अपनाएंगे अपने शत्रु को यानी डिफीट करने के लिए, वो तो आपको जैसे सर्कमस्टेंसेस हो गए आप उस प्रकार से नीति आप बनाएंगे। तो हर यानी सब नीति शास्त्र के अंदर कवर नहीं होगी, लेकिन शास्त्र के अंतर्गत कह सके। अभी हम ये देखें कि जो द्रोण जो थे वो भी तो ब्राह्मण थे, लेकिन युद्ध में सामने आए तो उनको भी मारना तो पड़ा ही था। शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण को मत मारो, लेकिन युद्ध में अगर ब्राह्मण सामने खड़ा है तो फिर रणनीति के अनुसार तो उसको मारना ही पड़ेगा। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि नीति भले शास्त्र के अंतर्गत आए, लेकिन सब कुछ शास्त्र में कवर नहीं होता है। और जो फिर युद्ध में जैसा भी आपको यानी करना पड़ेगा यानी अपने शत्रु को डिफीट करने के लिए, तो उस प्रकार से आप वहां पे यानी जो चाहिए वो आप करेंगे। ठीक है। तो आपका मैं इसको आप जो समझा रहे हैं कल्पेश भाई, तो इसको अपन मैं ऐसे समझ रहे हैं यानी धर्म के अंतर्गत नीति आएगी, यानी धर्म सर्वोच्च है, नीति उसका एक अंग है, ऐसा समझाना चाह रहे हैं आप? हाँ, यानी धर्म एक वाइडर सर्कल है, उसके अंदर नीति आएगी। लेकिन कभी यानी ये मेरा आवाज रिपीट हो रहा है। ये रामावतार जी अपना स्पीकर बंद करेंगे तो ही समस्या का समाधान होगा। इनको थोड़ा समझाओ रामावतार जी को कि वो स्पीकर बंद करके कान में लगाकर फोन बात करें। बंद कर दिया, जब आवाज कम आ रही है। हाँ ठीक है। तो फिर शास्त्र में देखो ये भी आता है कि यानी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ये भी आता है कि आपको शत्रु का वध करना चाहिए। तो फिर आप जिस प्रकार से जो प्रसंग है, फिर आप उसी प्रकार से वो जो उचित जो वचन है, उचित जो आपको लागू पड़ेगा, आप उसी प्रकार से आप वहां पे कार्य करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि यानी द्रोण भी तो ब्राह्मण थे, लेकिन वो शत्रु के पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष में थे, तो उनका भी तो वध करना पड़ा, जबकि शास्त्र में कहता है कि ब्राह्मण का वध निषिद्ध है। ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसा समझ में आ रहा है कि अश्वत्थामा पे भी ऐसा ही होगा कि रणनीति ये कहती है कि आपको शत्रु को यानी आपके घर या आपके निवास स्थान पे नहीं ले जाना चाहिए। धर्म ये कहता है कि ब्राह्मण को बांधना या गुरुपुत्रों को बांधना नहीं चाहिए। तो लेकिन वहां पे जो प्रसंग चल रहा है युद्ध का, और ये जो अश्वत्थामा अधर्म के पक्ष से लड़ रहा है और उसने सब ये अपराध वगैरह किए हैं, तो फिर वो धर्म का पक्ष ना लेके जो नीति का जो दूसरा वाक्य है कि आप शत्रु या जो भी है उसे आप मार सकें, यानी जिसने अपराध किया है, आगे भी आएगा कि ब्राह्मण होकर भी वो इस प्रकार से अगर अपराध करता है तो शास्त्र उसे मानने की यानी अनुमति देते हैं। तो ऐसा समझ में आ रहा है। फिर इससे तो ये हो जाएगा नहीं, यदि धर्म और नीति दोनों एक साथ हैं तो नीति तो छोड़ना पड़ेगी नहीं, फिर तो धर्म का ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे धर्मी और धर्म विशिष्ट है, जब धर्म विशिष्ट हमारे कोई एक धर्म है उसको छोड़कर धर्मी को पकड़ते हैं अपन, ऐसे ही फिर नीति को छोड़ना पड़ेगा नहीं। फिर भगवान दोनों बात क्यों कह रहे हैं कि नीति तो ये कहती है और धर्म ये कहता है? भगवान को तो ये कहना चाहिए अब तुम्हें नीति छोड़कर धर्म का सहारा लेना चाहिए, ये कहना चाहिए। फिर यहाँ पर मतलब आपकी बात सही है जी। मुझे लग रहा है कि धर्मशास्त्र नीति शास्त्र अलग है ना। वो जो पाल बोध में आता है धर्मशास्त्र नीतिष्ठ कामशास्त्र, धर्मशास्त्र है मनुस्मृति आदि, और नीति शास्त्र तो अर्थशास्त्र की कैटेगरी में आता है ना। तो धर्म से अर्थ तो बलवत्तर यहाँ पर नहीं होगा, तो धर्म ही जो है वो आगे चलते उसकी पक्ष में लेना पड़ेगा ना निर्णय, ऐसा ही होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। हाँ प्रणाम। हाँ बोलिए। ऐसा
मूल प्रक्रिया ऐसी समझनी है कि एक तो क्रिया होती है, क्रिया के बाद कर्म, कर्म से ऊपर डेवलपमेंट नीति, नीति से आगे धर्म होता है, और धर्म से आगे योग होता है। जो भी हम मनुष्य के जीवन की व्यवस्था पुरुषार्थ के संदर्भ में शास्त्र ने करी है। अब जहाँ तक नीति का सवाल है, तो नीति एक सामाजिक व्यवस्था और ह्यूमन रिलेशंस मानवीय संदर्भ के अनुरूप होती है। यानी हमारे यहाँ समझो, हमारी सामाजिक व्यवस्था में नीति कहीं एक होगी और दूसरे देश में या दूसरे जाति में या तो लोगों में वो अलग भी हो सकती है। और धर्म हमारे लिए ये है कि जो हमें कर्म करना है विधि निषेध के हिसाब से, शास्त्र की आज्ञा के हिसाब से, वो हमारे लिए धर्म है। और फिर वो धर्म शास्त्र की आज्ञा के हिसाब से हम करेंगे तो पुरुषार्थ में पर्यवसित होता है, और फिर आगे आगे साधना का या तो जो अपने जीवन का डेवलपमेंट है। इस तरह मैं समझता हूँ। तो यहाँ नीति और धर्म का ये भेद कि ठाकुर जी नीति के अनुसार कर रहे कि नहीं भाई उसे तो मार देना चाहिए, पर धर्म उसे ऊपर उठ के कुछ बात हमें समझा रहा है। तो यही संबंध ऐसा मुझे लगता है जी। प्रणाम जी। हाँ, ये बात आपकी बहुत कुछ समझ में आई है। ज्यादातर मुझे तो लगता है कि क्लियर सी है। जय भी अपना कुछ विचार रखें तो, और ज्यादा आनंद है। वैसे तो ज्यादातर ये आपने जो अभी बताया ये बात सही है कि धर्म के यानी नीति जो है स्थानीय होती है या क्षेत्रीय होती है, मतलब या जो संबंध में जो चर्चा वार्तालाप हो रही है वो संबंधित होती है, बनाई जाती है तत्कालीन। धर्म जो है सभी जगह एक समान रहेगा, शास्त्र की आज्ञा का पालन सभी जगह, वो उसमें गड़बड़ नहीं हो सकता है। ये आपने जो समझाया वो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया, लेकिन मैं जय से और विनती करना चाहता हूँ और थोड़ा क्लियर हो जाता। अच्छा, हाँ, नहीं ठीक है। जो नीति है उसको लौकिक नियम या सिद्धांत है उनको नीति कहा जाता है, शास्त्रीय नियम सिद्धांत है वो धर्म कहा जाता है। तो यहाँ दोनों बातें आमने सामने आ गई हैं। तो भगवान यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो उलझा रहे हैं पांडवों को। अब आगे देखते हैं क्या होता है पीछे। जी जी, बहुत अच्छी है। धन्यवाद। आगे पढ़ो। करो। श्री भगवान वाच नैनम पार्थसी त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमं जहि यो सावनागस सुप्तान अवधेत निशि बालकान। भगवान बोले कि हे पार्थ, इस ब्रह्म बंधु को मत छोड़ो, मार डालो, क्योंकि इसने में निरपराध सोए बच्चों को मार डाला है। सुबोधनी श्लोक में पार्थ ये संबोधन पर तू मेरा संबंधी और भक्त है इसको सूचित करता है, क्योंकि कुंती भगवान की भुआ एवं थी, इसलिए अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित किया। अश्वत्थामा को मारने में भी दोष है। भगवान ने इसमें कहा कि ये जो पार्थ शब्द है उससे उनको अर्जुन को संबोधित किया, क्योंकि संबंध में कुंती भगवान की भुआ है और भक्त भी है। ऐसे संबंध उन्होंने जो है उनको अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित किया और बताया कि अश्वत्थामा को मारने में कोई दोष नहीं है। इसमें ब्रह्मबंधुम और निशि सुप्तान अनागस बालकान अवधित, ये दो हेतु इसमें बताएं कि पिता ने यदि कोई अपराध किया हो तो उनके निरपराध बालकों को बांध कर ले जाना उचित है, किंतु उनको मारना उचित नहीं। सोते हुए किसी को भी मारना ठीक नहीं है, और रात्रि में मारना भी अपराध है। रात्रि में चोर ही मारता है, भला आदमी नहीं मारता। बालक तो सभी के लिए अवध्य है। ऐसा इन्होंने निरपराध बालकों को बांध कर ले जाना और उनको मारना, ये ऐसा बताया कि रात्रि में मारना और अपराध है, और रात्रि में जो है चोर ही मारता है, आदमी नहीं मारता। आगे कोई प्रश्न हो तो?
करें आगे। आगे करें जी, आगे पढ़ें। अवसार्थ में विचार से ये वध्य है कि यह कहने के लिए वध्य और अवध्य का निर्णय कहते हैं कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम जड़म स्त्रियम प्रपन्नम विरथम भीतम नैरिपुम हंति धर्मवेत। धर्मवेता मानव मदिरा आदि से मत, असावधान, पिशाच आदि से ग्रस्त सोते हुए बालक, स्वभावतः विवेक शून्य, स्त्री, शरणागत, रथहीन तथा डरे हुए शत्रु को नहीं मारता। सुबोधनी, शत्रु भी 10 प्रकार के मारने योग्य होते हैं। मदिरा आदि के पीने से मत हुए, असावधान, पिशाच आदि से आविष्ट, स्वभाव विवेक शून्य आदि को नहीं मारना चाहिए। यह अश्वत्थामा तो इन 10 में से एक भी नहीं है, इसलिए यह मारने योग्य है। तो होता है कि शत्रु भी जो है 10 प्रकार के मारने योग्य नहीं होते हैं, जिसमें इस श्लोक में बताया कि मदिरा आदि के पीने से मत हुए और स्वभावतः विवेक शून्य आदि को नहीं मारना चाहिए। मारने में कारण और भी है कि सोते हुए तथा बालक को मारने से यह अश्वत्थामा अधर्म योद्धा है, धर्मी योद्धा नहीं है, क्योंकि इन्होंने नीति से और गलत उससे जो करके इनको सोते हुए बालकों को मारने के लिए अश्वत्थामा को अधर्म योद्धा कहा। ये पिशाच का क्यों नाम आया इधर? असावधान पिशाच आदि से आविष्ट। जी, ये लाइन आ रही ना, शत्रु भी 10 प्रकार के माने योग्य नहीं होते, मदिरा आदि पीने से मत, असावधान पिशाच। पिशाच क्यों आया यहाँ? सावधान, पिशाच आदि से आविष्ट, इसके बारे में तो मेरे को भी पता नहीं। असावधान अलग है और पिशाच आदि से आविष्ट ये अलग है ना। असावधान प्रमत्तम है, पिशाच आदि से आविष्ट का उन्मत्त। थोड़ा सा समझ मैं बोलना चाहता हूँ थोड़ा। पिशाच, हाँ बोलो। हाँ, पिशाच जो है एक मतलब इनको प्रेत आत्मा कहें अपन, जो जिसकी अधोगति हो जाती है जिन जीवों की, वो अधोगति में अपने कुल परिवार के लोगों को परेशान करते रहते हैं, जिनको कहते हैं अपन भूत प्रेत पिशाच। तो वो उनकी एक योनि है, पिशाच योनि में चले जाते हैं। तो पिशाच से जो ग्रस्त है, यानी जिसमें पिशाच जिसके शरीर में घुसा हुआ है उसको परेशान कर रहा है, तो वो जो है मन विक्षिप्त रहता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। विक्षिप्त मन वाले को जो है उसको भी नहीं मानना चाहिए। मेरी जो है कुछ समझ ऐसी है, अब बाकी जो क्लियर क्या है उसको और ज्यादा तो मैं नहीं जानता। मत्त, प्रमत्त और उन्मत्त, ये 3 जो पद हैं उनको यहाँ पर समझाया है कि मत्त का मतलब जो नशा करके होश खो बैठा है उसे मत्त कहते हैं। प्रमत्त से तात्पर्य जो सावधान नहीं है उसे कहना चाहिए, वो प्रमत्त कहा जाता है। और उन्मत्त उसे कहा जाता है कि जो भूत प्रेत आदि के आवेश से आवेश वाला है, वो उन्मत्त कहा जाता है। तो अगर ऐसा है शत्रु तो उसको नहीं मारना चाहिए। हाँ जी, समझ में है जी। यहाँ पे जैसे ये जो श्लोकार्थ है उसमें सोते हुए बालक ऐसा लिखा, और जो लास्ट में जो सुबोधनी जी आई उसमें लास्ट लाइन में
मारने में कारण और भी है कि सोते हुए तथा बालक को मारने से। तो सोते हुए अलग है और बालक अलग है, ऐसा ही समझना है या श्लोकार्थ में कुछ अलग लिख रहा है? यहाँ मूल में जो गिनाए गए हैं उसमें तो बालम ऐसा अलग ही लिखाया गिनाया है उसमें। यहाँ तो इससे अश्वत्थामा ने जो किया है वो तो ये किया कि सोते हुए बालक का वध किया है। तो जब जगते हुए बालक को भी, बालक मात्र को नहीं मारना चाहिए। ऐसे में अश्वत्थामा ने तो सोते हुए को मारा, ये तो महान अपराध कर दिया। करो आगे। जी जी जी। और जी जो 35वें श्लोक में जो सुबोधनी जी थी उसमें ब्रह्म बंधुम जो था उसका कुछ विवरण आया नहीं, तो वो रह गया या ऐसा ही है? वो जरा आगे के श्लोक में। कल परसों हमने देखा था, वो पंडित पुत्र का उदाहरण दिया था। इसी तरह वैष्णव पुत्र कहा जाता है, ऐसा ही प्रयोग ये ब्रह्म बंधु है। जी 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 तो जो हीन ब्राह्मण होते हैं उनको ब्रह्म बंधु कहा जाता है। जी जी। भावार्थ में भले ही यह अधर्मी रहे परंतु यह मारने के योग्य तो नहीं है, कि ब्राह्मण शरीर सब पुरुषार्थों का साधक है, इसलिए इसे मारने से इनके सब पुरुषार्थ नष्ट होते हैं, जिससे मुझे अधर्म होगा। इस प्रकार की अर्जुन की आशंका पर भगवान आज्ञा करते हैं। स्वप्राणं य पर प्राणे प्रपुष्णात्य ग्रह कलह तदधस्तस्य ही श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान। जो दया रहित दुर्जन दूसरों प्राणों के नाश से अपने प्राणों की रक्षा करता है, उसे मारना उसी के लिए श्रेयस्कर है। जिस दोष से ये पापी नरक जाता है, दंड देने पर उसे नरक नहीं मिलता। सुबोधनी में नहीं मारना चाहिए, इसमें क्या कारण है? प्रमाण का निषेध तो नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जिंघा संतम जिघासियात, मारने की इच्छा रखने वाले को मार देना चाहिए। अतः प्रमाणानुसार वो मारने योग्य है। यदि कहें कि ब्राह्मण में धर्म की स्थिति है इसलिए इसे नहीं मारना चाहिए, सो भी बात नहीं है, क्योंकि इसमें धर्म नहीं है। यदि हो कि दया से उसे नहीं मारना चाहिए तो उसके मारने पर बहुत से प्राणियों का जीवन रहता है, इसलिए दया का ठीक रूप रहता है कि वह दया से भी उसको नहीं मारना चाहिए, तो उसके मारने पर बहुत से प्राणियों का जीवन रहता है, इसलिए दया का ठीक रूप रहता है। इसे नहीं मारते हैं तो वह सुरक्षित रहता है और वो कई प्राणियों को उनके द्वारा मारे जाते हैं, कईयों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके देह आदि के रहने पर इसका भी कोई उपकार नहीं है। इसी बात को कहते हैं तदुस्तस्य ही श्रेय। उसका मारना इसके लिए पापों से मुक्ति दिलाने के कारण श्रेयस्कर है। जो मनुष्य जीवन के रखने में कारण प्राण अपान है, उन दूसरे के प्राणों से अपने प्राणों की रक्षा करता है, वो युक्त नहीं है। यह शंका करते हैं कि यज्ञादि में एक पशु प्राणी का वध करके अपनी रक्षा की जाती है, तो ये बात युक्त क्यों नहीं है? कहते हैं कि यज्ञादि धर्म में तो वो युक्त है, क्योंकि स पशु स्वर्ग लोक में थी। पहले यज्ञ आदि करते तो उसमें पशु की एक बलि दी जाती
यानी उनका वध करके अपनी रक्षा की जाती, तो ये बात ठीक नहीं है। कहते हैं कि यज्ञादि धर्म में तो ये युक्त है, उसमें और यज्ञ का जो धर्म है उनको सही माना गया है। कोई कर लो इनका, क्योंकि इनको विक्षेप बहुत हो रहा है। किसी का फोन आ गया लगता है, कट गए। जज आज्ञा हो तो फिर मैं करूं पूरा। हाँ कर लो। ये अभी इन्होंने यहाँ तक पढ़ दिया था, साग्रह सा पशु तो वर्गम लोक में थी। इस तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार यज्ञ में होने वाली हिंसा यज्ञ करता एवं बद्ध पशु इन दोनों को यानी तराने वाली है। दोनों में एक के प्राण नहीं रहने पर ही जहाँ प्राण की रक्षा हो वहाँ अपने ही प्राण का नाश करना धर्म है। ऐसी स्थिति में दूसरे के प्राणों से अपने प्राणों का विशेष रूप से पोषण करना युक्त नहीं है। इस श्लोक में अग्रह यह पद है। बालकों को भी जो मारता है वह अग्रहण है। यहाँ घृणा पद से कृपा ली गई है, कृपा से रहित अग्रहण कहलाता है। इस श्लोक में खल का अर्थ है सूचक, खल है, यानी इसलिए इस प्रकार के दुष्ट का मारना अपना धर्म है और उसका भी उपकार होता है, क्योंकि उसके दुष्ट शरीर के नष्ट होने पर दूसरे शरीर से उसके धर्म होगा और वह वर्तमान शरीर अधर्म का ही एकमात्र साधक है। यानी यहाँ पर ये समझाया है जितने में, यानी अब जो ऊपर एक बात आई तो वो तो मेरी भी समझ में नहीं आई कि यज्ञ पशु को मारते हैं अपन, यानी तो उससे अपनी रक्षा होती है, अपनी रक्षा के लिए मारते हैं और उसका भी जो है उद्धार हो जाता है, उस पशु को भी जो है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। लेकिन अपनी रक्षा यज्ञ द्वारा रक्षा करने वाली बात आई है तो वो जो क्लियर नहीं। उद्धार मान लिया अपन देवलोक में चले गए यज्ञ के द्वारा, वो तो ठीक है, पर रक्षा वाली बात किस चीज से रक्षा हुई ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो मेरी भी समझ नहीं आया। नीचे जो क्लियर हुआ है कि इस तरह से जो है अधर्मी को मारने से अब आगे जो है वो कोई अधर्म और नहीं करेगा, यानी उसका भी उद्धार हो जाएगा, दूसरे शरीर में चला जाएगा। वो तो जिस शरीर से वो अधर्म कर रहा है इसलिए उसको मारना ठीक है, क्योंकि आगे जो है जो अधर्म करने के लिए यानी उसको ऐसा शरीर प्राप्त नहीं होगा, अच्छे शरीर में पहुंच जाएगा, इसलिए मारना उससे अति आवश्यक है। यहाँ तक जो है 33वां श्लोक हुआ। इसमें किसी को किसी प्रकार की शंका प्रश्न हो तो पूछें। प्रणाम दादा, एक प्रश्न कंफ्यूजन था यहाँ पर। ये जो 15 या 16वीं लाइन है ना, दोनों में एक के प्राण नहीं रहने पर ही जहाँ प्राण की रक्षा हो वह अपने ही प्राण का नाश करना धर्म है। तो आगे मुझे स्मरण याद नहीं है, बट ऐसा कहीं पर आया था शायद कि धर्म ये है कि मतलब अपने आत्मरक्षा के लिए अगर आपको किसी का प्राण लेना भी पड़े, मतलब सेल्फ डिफेंस टाइप आत्मरक्षा करनी हो, तो वो मुझे लगा था कि वो धर्म की कैटेगरी में है, सेल्फ डिफेंस। और यहाँ पर ऐसी बात आ रही है जैसे अपनी रक्षा नहीं करके दूसरों की रक्षा करनी थी, मतलब अपना प्राण का नाश करना वो धर्म है। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा भी सुना है कि झूठ बोलना प्राण संकट के समय वो भी धर्म है, क्योंकि वो प्राण की रक्षा के लिए है। तो ये यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो थोड़ा विपरीत लग रहा है, मतलब क्लियर करें। प्रणाम। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया क्लियर कि प्राण से संबंधित है, यानी बहुत से प्राणी इसके द्वारा मारे जाते हैं। ये थोड़ा क्लियर मेरी भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था थोड़ा
और वो तो क्लियर भी नहीं पढ़ पा रहे थे, उसको समझा नहीं पा रहे थे। मैं शुरू से पढ़ा होता तो मैं क्लियर इसको करता तो फिर भी देखता हूँ मैं। यानी ये कह रहे हैं इसके मरने पर बहुत से प्राणियों का जीवन रहता है और इसको और ऊपर है थोड़ा सा। अतः देख लेते हैं। प्रमाणानुसार आप अपना हाथ ऊंचा आगे। कर लें पहले आप। हाँ, हाथ ऊंचा कर लो पहले। जी जी जी, आप थोड़ा क्लियर कर दें इस बात को। हाँ हाँ, पहले इनको खोज लें, आ गए कि नहीं आए या कहाँ चले गए। क्या नाम था इनका? राम अवतार जी, राम अवतार शर्मा। अभी तो इनका अनवतार हो गया है। कहाँ चले गए? आपके गांव में रहते हैं और कहीं है? सोपर में रहते हैं, यहाँ से 125 किलोमीटर दूर। अच्छा, सोपर डिस्ट्रिक्ट अलग है। हाँ ठीक है, जाने दो। वो आजकल यज्ञ में चल रहे हैं, वो यज्ञ हो रही है नहीं वहाँ पे। हाँ हाँ, कोई बात। तो ये 37वें श्लोक में विषय ये है, इसकी उत्थानिका में आचार्य शरणों ने इसको स्पष्ट किया है कि अश्वत्थामा ने भले अधर्म किया है, ये बात तो निर्णय हो गया, पर उसका अश्वत्थामा का वध करना किस तरह से योग्य है, इस पर विचार होना चाहिए। क्योंकि जो ब्राह्मण देह प्राप्त हुआ है तो ये तो एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि यहाँ से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो अब ऐसे में यदि इसका वध किया जाता है तो इसके सभी पुरुषार्थ का नाश हो जाएगा। और ऐसे होने पर वध करने वाले को भी अधर्म होगा, ऐसा अर्जुन कहते हैं। तो अर्जुन की ओर से इस आशंका को मन में रखते हुए भगवान ने उसका समाधान किया है। जो आदमी निर्दय हो, खल पुरुष हो, दूसरे के प्राणों से अपने प्राणों को अगर पुष्ट करता है, ऐसे मनोवृत्ति वाला यदि है, तो उसका वध करना उसमें कल्याण ही है, दोनों का कल्याण है। यानी और लोगों के जीवन की भी रक्षा हो जाएगी और साथ साथ वो अपने अधर्म करने के स्वभाव से जीवन भर वही काम करता रहेगा, तो उसका तो अधिक अधिक अनिष्ट होता रहेगा, पाप बढ़ते जाएंगे। तो अगर उसको मार देते हैं तो कम से कम इतने अधिक पाप बढ़ते तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि अन्यथा तो वो उसका अधःपतन ही होना है। इसलिए इसका वध कर देना ठीक लगता है। ये बात भगवान समझाना चाहते हैं। तो उस विषय पर ये पूरा विचार चला है। तो अब देखो कि मूल से देख लेते हैं, अनुवाद में जो भी विषय हो। यदि यद अयम न वध्यते तत्र को हेतु, आप इसको नहीं मानना चाहिए, इस विचार से यदि आप सम्मति रखते हो तो उसमें हेतु क्या है। तो कह दिया कि चलो ब्राह्मण है, पर शास्त्र ये कहता है कि जिगान संतम जिगान स्त्रियात, जो मारना चाहता है उसको मारा जा सकता है। तो इस प्रमाण से, ये पद्म पुराण का वचन है, इस शास्त्र वचन से इसका वध नहीं किया जा सकता है ऐसा सिद्ध नहीं होता है। अब कहें कि ब्राह्मण में तो धर्म रहता है और उसके कारण वो धर्म स्वरूप है, धर्म का मूर्तिमंत रूप है, इसलिए ये अवध्य है, ऐसा आप कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अस्मिन धर्मो नास्ति, ये तो अधर्माचरण कर रहा है। तो प्रत्यक्ष से ही ये बाधित हो गया कि
ये धर्म स्वरूप नहीं है। अब दयावश अगर हम ये कहें कि चलो इसको छोड़ दो, बेचारे का बाप मर गया है, इसकी माँ बेसहारा हो जाएगी, ऐसा सोच कर यदि उसके ऊपर दया लाई जाती है और हम कहते हैं कि नहीं इसके कारण इसको अब नहीं मारना चाहिए, तो इसका वध करना इसलिए आवश्यक है कि इसको मारने पर बहुत से लोगों को जीवन दान मिलेगा। तो तदा एतद्वधे बहुनाम प्राणिनाम जीवनम भवति, बहुत लोग बच जाएंगे, और ये अगर इसको नहीं मारेंगे तो केवल ये अकेला बचेगा और सब मर जाएंगे। कश्चन देहादिना उपकारो भविष्यति तदपि नास्ति, कुछ एक देह के ऊपर उपकार हो जाएगा ऐसा अगर सोचते हो तो वो भी संभव नहीं होगा, क्योंकि तद्वधः तस्य ही श्रेयः, इसका वध करने में किसी का भला है। जैसे वो पागल कुत्ता या सूअर काट लेते हैं, उनको फिर मार ही देना पड़ता है, उनको जीवित रहना उनके खुद के लिए भी पीड़ा का कारण है, औरों के लिए भी है। तो ये पागल कुत्ता का काटा हुआ जैसा अश्वत्थामा है। अब प्राणा प्राणे ही जीवनम यस्य, यानी किसी का प्राण लेकर ही जिसका जीवन चल रहा है, उस प्रकार का ये है। तत्र प्राणे ही प्राण जीवनम अयुक्तम धर्मे तो युक्तम उभय तारकत्वा, किसी के प्राण लेकर अपने प्राणों को चलाना ये तो ठीक बात नहीं है। धर्म की बात करते हो तो धर्म में ऐसा हो सकता है कि हम शास्त्र में कोई यज्ञ आदि में किसी पशु की बलि का विधान है, तो उसमें किसी का प्राण लेना या किसी की बलि चढ़ाना वो धर्म सम्मत है, क्योंकि उसमें जो पशु की बलि चढ़ाता है वो और वो पशु दोनों ही तर जाते हैं। इसलिए वेद में इस बात को कहा है कि सग्रह सपशु सुवर्गम लोकमेति, जो वो यज्ञ में पशु की बलि चढ़ाता है वो अपने कुटुंब सहित और जिन जिन की बलि चढ़ाई गई उनके सहित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तो वो तो दोनों के कल्याण होने के कारण वहां तो वो मान्य है। और यदि धर्म का प्रसंग नहीं है और ऐसा लगता है कि दो में से किसी एक के प्राण जाने पर ही कोई एक बचेगा, ऐसी स्थिति आ जाती है, तो स्वस्त्यैव युक्तः, तब फिर हमें अपनी बलि चढ़ा देनी चाहिए सामने वाले के प्राण लेने के बजाय। तो यही धर्म है। तो उसमें हमें ऐसा दुराग्रह नहीं रखना चाहिए कि नहीं दो में से एक के बचने पर होगा तो हम उसको मार दें, खुद मर जाओ। और उसमें अश्वत्थामा का अगर विचार किया जाता है, क्योंकि अब ये प्रसंग है कि अगर अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो जैसे इस समय उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो वो छोड़ देने पर फिर से उसके पास वो विद्या तो है, वो फिर से कुछ कर देगा उपद्रव, तो फिर प्राण संकट में आ जाएंगे, तो कब तक बचते रहोगे। तो ये तो बालक छोड़ तक को भी नहीं बख्शे, उस प्रकार का ये दुष्ट है। तो बालानपि यो हंति, ऐसा ये कृपा रहित है, निर्दय है। और दूसरा ये खल है, दुष्ट है। तो ऐसा जो निर्दय हो और साथ साथ उसमें दुष्टता भी हो, तो ऐसे दुष्ट का वध करना ये तो धर्म सम्मत है, क्योंकि ऐसे दुष्ट शरीर का नाश होने पर धर्म होता है।
उसका कल्याण होगा और अगले जीवन में वो सुधरने का उसे अवसर मिलेगा और वो भी जल्दी मिल जाएगा। तो मार मूर के और खत्म करो किस्सा, ये भगवान कहना चाहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा क्लियर हो गया। ऐसा लगता है साथ शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, यदि आप जुड़ गए हैं तो हैंड ऊपर करें आप। मेरी आवाज आ रही हो तो आप बोलें। चलो, नहीं जुड़े, नहीं जुड़ा। जैसे ये समझ, प्रणाम सर, ये तो सुबोधन की तो पहला पार्ट समझ में आ भी गया। ये भी एक जिज्ञासा हो रही है कि सेल्फ डिफेंस जब उसकी बात आती है तो प्राण यहाँ जो कहा ऐसा ही करना है कि धर्मयुक्त अपने प्राण की बलि दे देनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब जिज्ञासा हो रही है। धर्म ऐसा कहेगा या? अभी कोरोना के काल में ऐसे बहुत प्रसंग हुए थे, क्योंकि एक साथ इतनी महामारी फैल गई तो साधन कम पड़ गए। सभी को ऑक्सीजन चाहिए, सभी को वेंटिलेटर चाहिए, सभी को सिलेंडर चाहिए गैस के। ऐसे में कई लोगों ने ऐसा किया था जो यहाँ कहा जा रहा है। यानी जो वृद्ध थे उनके सामने कोई जवान बालक ऐसा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वाला आया तो उन्होंने अपना मास्क निकालकर उनको दे दिया कि अब हम तो वैसे भी मरने ही वाले हैं। तो हमने सब देख लिया है, भोग लिया है, हमें और ज्यादा सहारे की जरूरत नहीं है। पर ये कई लोगों का सहारा ये है, रहेगा, तो इसको जीने का हक है। ऐसे करके और उन्होंने अपने प्राण उनको दे दिए। ये बात कही जा रही है। युद्ध आदि में भी ऐसा होता ही है, सभी कुटुंब परिवार में भी ऐसा होता ही है। जो सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं, अपने हक को वो छोड़ देते हैं। तो ये उसका तात्पर्य है। मरना मारना तो ठीक है, वो तो यहाँ प्रसंग ऐसा है इसलिए मरने मारने की बात है। बकासुर के प्रसंग में ये आता है कि जब अज्ञातवास में ये लोग छुप कर रहते थे गांव में, वहां का एक राक्षस रोज एक बलि लेता था। तो उस दिन पांडवों ने जहां आश्रय लिया था उनके बेटे का क्रम था। तो उसकी माँ रोने लगी कि मेरा एक बेटा है, मैं बेसहारा हो जाऊंगी। तब कुंती ने ये कहा कि तुमको हम बेसहारा नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम हमको आश्रय दिया है। मेरे तो 5 हैं, तो एक जाने पर भी 4 बचेंगे। तो मैं मेरे बेटे को बकासुर के पास भेजती हूँ। ऐसे ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। ठीक है, करो आगे। इनके पीछे जिनका क्रम हो उनको दे दो, आप मत पढ़ो। ऐसा हो ये अभी ज्यादा दूर है उनका, 43 नंबर पे से उनका। जब पूछ लेता हूँ उनसे। पाटीदार जी, राजाराम पाटीदार जी, आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो आप बोलें कृपया। क्या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या? राजाराम पाटीदार जी, राजाराम पाटीदार, हैंड ऊपर करें पहले। आप हाथ ऊपर करें पहले। हाँ, कर तो दिया है उन्होंने, अभी बोले तब पता चले। ये अनम्यूट कर। राजाराम जी, आवाज आ रही है? मैंने तो कर रहे हैं। तो आप जी 38 नंबर श्लोक से पढ़ सकते हैं? हो पढ़ लो जैसे। हाँ, तो आप शुरू करिए। पेज नंबर 295 आप देख ही रहे होंगे। शुरू करें। हाँ ठीक है। श्लोकार्थ।
हे मानिनी, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है हेलो उसके। हाँ राजा राम जी, हाँ जी, ये आवाज आप लेगी ऊपर से। हाँ जी, ठीक है, भूल गया था। श्लोक संख्या 38, आवासार्थ। अश्वत्थामा का मारना इसलिए भी ठीक है कि महान पुरुषों के लिए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना महान धर्म है, और तुमने तो इसके मारने की प्रतिज्ञा की है। इसी बात को कहते हैं कि श्लोकार्थ। हे मानिनी, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है उसके सिर को तुझे लाकर दूंगा। इस प्रकार मेरे सुनते हुए तुमने द्रौपदी को सन्मुख प्रतिज्ञा की थी। सुबोधनी। श्लोक में अर्जुन ने जिन शब्दों में प्रतिज्ञा की थी वे शब्द यहाँ नहीं दिए गए हैं, किंतु उनका आहारिष्य इत्यादि से अर्थात अनुवाद है। इस श्लोक में ज्यादा नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हे मानिनी, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है उसके सिर को तुझे लाकर दूंगा। अर्जुन द्रौपदी से कह रहे हैं कि जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है उसके सिर को मैं अभी लाकर तुम्हें दूंगा। इस प्रकार मैं मेरे सुनते हुए तुमने द्रौपदी के सन्मुख प्रतिज्ञा की थी। भगवान कृष्ण ने कह रहे कि सुनते हुए द्रौपदी के सामने आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसके बारे में बता रहे, मैं ये समझ रहा हूँ सर। ठीक है, करो आगे। पूछना है, आगे करो। ठीक है जय जी। जय जय धन्यवाद। इसमें बोलने जी जो आई तो उसमें मालूम नहीं पड़ा कि ये ऐसा दिया, उससे वो क्लियर नहीं हुआ मुझे। वे जिन शब्द में प्रतिज्ञा की है वो नहीं दिया है, लेकिन अर्थतः अनुवाद है, यानी उससे क्या समझना, यानी वर्ड टू वर्ड कोट नहीं, सुबोधनी जी आई उसका आपने तो उन्होंने कहा है। ठीक है जी जी जी, यानी ठीक है। ठीक है जी, आगे करो। श्लोक 39, आवासार्थ। इसलिए ये सब प्रकार से मारने योग्य हैं, इस प्रकार उपसंहार करते हैं। हे वीर, ये आताताई पुत्र और बांधुओं को मारने वाला है, और इस कुल कलंक अश्वत्थामा ने स्वामी दुर्योधन का भी अप्रिय किया है, इसलिए इसे मारो। सुबोधनी। श्लोक में जो आत्म शब्द है उसका अर्थ यहाँ पुत्र है। यह अश्वत्थामा पुत्र और बांधुओं को मारने वाला है। इसके इस कार्य से स्वामी दुर्योधन का भी हित नहीं हुआ। इसी बात को वृत्तुष्य विप्रिय से कहा है। अर्थात यहाँ आत्म शब्द का अर्थ पुत्र से है, और ये अश्वत्थामा पुत्रों को और बंधुओं को मारने वाला बताया है। और इसके इस कार्य से, पुत्रों को मारने के जो कार्य किया इसने, इससे इनके स्वामी दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वो उन्होंने पांडवों को मारने के लिए इन्हें इसने भेजा था और इन्होंने पुत्रों को मार दिया, तो उस कार्य से ये प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा मेरे समझ में आया जी। इसी बात को वृत्तुष्य विप्रियम से कहा है। वंश यदि वर्तमान रहता तो पिंडदान आदि से दुर्योधन का भी उपकार था। इसने इस गणित कार्य से द्रोण एवं दुर्योधन के कुल को कलंक लगाया, इसलिए इसके मारने में किसी का बुरा नहीं है। यहाँ पर अश्वत्थामा को मारने के कारण बता रहे हैं कि अश्वत्थामा ने दुर्योधन जो इनका स्वामी है उनको स्वामी का भी मान नहीं बढ़ाया, उनका भी जो वंश था पांडवों का, उनका पिंडदान करने वाले नहीं रखे,
उन सारे वंश को ही समाप्त कर दिया, तो उससे भी उनका उपकार, दुर्योधन का भी उपकार नहीं किया। और इस घृणित कार्य के कारण द्रोण और दुर्योधन दोनों के कुल को कलंकित किया। द्रोणाचार्य के और दुर्योधन दोनों के कुल को इन्होंने कलंकित किया, और इसलिए इसके मानने में किसी का बुरा नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी को अश्वत्थामा को मार देना ही उचित है। ये मेरे समझ में आ जाए, किसी को पूछना हो तो। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। दीजिए यहाँ पे जो पुत्र और बांधवों को मारने वाला नहीं बताया, जो पुत्रों को तो समझ में आया कि जो पांडव उनके पुत्रों को मारा, लेकिन जो बांधवों को ये थोड़ा समझना था कि अगर बांधव अगर शत्रु पक्ष में है तो उसको मार सके ना दीजिए। तो यहाँ पे बांधवों को भी यानी उन कुंती पुत्र यानी अपने पांडु जो इनके पुत्र से ही जोड़ना है कि कैसे करना है दीजिए? अभिमन्यु को तो घेर कर मारा था, तो अभिमन्यु पुत्र हुआ। दूसरा, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनको भी इसने मारा, और युद्ध में और भी कई वीरों का आमना सामना हुआ। तो पांडवों के जो बंधु हैं उनका भी वध उसने युद्ध में किया है। जी जी जी, यानी युद्ध में किया है तो भी ऐसा उसे यानी मारना, ऐसा ही समझना है जी जी, क्योंकि युद्ध जी 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 स्पष्ट हो जी। धन्यवाद। जी, यहाँ पे ये जो सुबोधिनी जी में जो लास्ट लाइन आई कि इसने इस घृणित कार्य से द्रोण एवं दुर्योधन के कुल को कलंक लगाया, तो यहाँ पे जो घृणित है उसका जो मीनिंग है वो तो नेगेटिव हो रहा है कि भाई ये अच्छा कार्य नहीं किया। और आगे जो 37वें श्लोक में 37वें श्लोक में जो गुणा पद है उससे कृपा ली गई है। तो जैसे ये दो अलग पद है या वो 37वें श्लोक में ये नीचे से 5th लाइन यहाँ गुणा पद से कृपा ली गई है, कृपा से रहित अगुण कहलाता है। तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों अलग पद है या गुणित ही है। ये ऐसा है कि गृणी धातु से उपसर्ग से धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ह्री हरणे धातु है, उसमें प्रहार करो तो मारना हो जाता है, आहार करो तो खाना हो जाता है, धातु वही होती है। विहार करो तो घूमना तफरी करना हो जाता है। तो आहार, विहार, संहार, प्रहार, ये एक ही धातु के आगे उपसर्ग लगने से उसके अर्थ में विपरीत परिवर्तन हो जाता है। उसके ऊपर महाप्रभु ने वहां स्पष्ट किया है कि अघृण, ये जो शब्द का प्रयोग है वो निर्दयता के अर्थ में उस शब्द का हुआ है, घृणा रहित नहीं पर निर्दय। जी करो आप। जी जी। श्लोक 40 आभासार्थ। ये भगवान के वचन अर्जुन के धर्म परीक्षा के लिए कहे गए थे। इसका सूत जी को ज्ञान हुआ, इसलिए सूत जी कहते हैं कि सूतवाच। श्लोकार्थ। सूत जी बोले, इस प्रकार धर्म के परीक्षण करते हुए कृष्ण ने यद्यपि मारने के लिए प्रेरित किया, तो भी महान धर्मज्ञ उस अर्जुन ने अपने पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहा। सुबोधनी। वास्तव में गुरुपुत्र एवं ब्राह्मण होने से इसका बंधन ही युक्त है नहीं है।
परंतु ये अर्जुन कितने धर्म का पालन करता है, इस परीक्षा के लिए यहाँ परीक्षता इस पद से ये भी बताया गया कि सभी ओर से धर्म का विचार करने वाले भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा की है। सचमुच यदि मानने की आज्ञा करते और अर्जुन उसका पालन न करता तो ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन होता। परंतु अर्जुन भी यही जाना कि भगवान मेरी परीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ वास्तव में गुरुपुत्र एवं ब्राह्मण होने से इसका बंधन ही युक्त नहीं है। समझा, बता रहे हैं कि अश्वत्थामा गुरुपुत्र भी है और ब्राह्मण भी है, तो उसको बांधना भी उपयुक्त नहीं है। ब्राह्मण और गुरुपुत्र होने के कारण उसको बांधना भी उपयुक्त नहीं है। परंतु ये अर्जुन कितने धर्म का पालन करता है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं उन्हें कि अर्जुन कितने धर्म का पालन करता है। उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने ऐसे अर्जुन के लिए ऐसे विचार प्रकट किए कि प्रेरणा की है कि सचमुच यदि मारने की आज्ञा करता है और अर्जुन उसका पालन न करता तो ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन होता। परंतु अर्जुन ने भी यही जाना कि भगवान मेरी परीक्षा कर रहे हैं, इसलिए भगवान के कहने के अनुसार न करने पर भी ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ। मतलब भगवान के कहने पर भी अर्जुन ने बंधन युक्त नहीं है ऐसा कहने पर भी उनका पालन किया और ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं हुआ, ऐसा समझ में आया मेरा। धर्म यह कहता है कि कामतः इच्छा पूर्वक ब्राह्मण को मारने पर प्रायश्चित से शुद्धि नहीं होती। धर्म यह कहता है कि कामना से या कामक या इच्छा पूर्वक ब्राह्मण को अगर मारेंगे तो उसके प्रायश्चित से भी शुद्धि नहीं होगी, इसलिए भी उसे मारना ठीक नहीं है। यहाँ भगवान अर्जुन एवं अश्वत्थामा ये तीनों हैं। यहाँ भगवान है, अर्जुन है और अश्वत्थामा ये तीनों है, और इन तीनों में एक में नहीं मानने का कारण विद्यमान है। भगवान तो परीक्षण कर रहे हैं, हृदय से मानने के लिए नहीं कह रहे हैं। अर्जुन में महता है इसलिए महान कभी ऐसा जघन्य कार्य नहीं करता। अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र कभी वध्य नहीं होता। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि इसको मारो, लेकिन वो अंदर मारने के लिए अंदर से हृदय से मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो अर्जुन से देख रहे हैं कि अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि अर्जुन ऐसा करता है कि नहीं करता है, मेरे आज्ञा का पालन करता है नहीं करता है। और यहाँ कह रहे हैं कि अगर ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन होता है तो अर्जुन भगवान कृष्ण का आगे खरा नहीं उतरते हैं, ऐसे समझ में आ रहा है। अर्जुन में महता है इसलिए महान कभी ऐसा जघन्य कार्य नहीं करता। अर्जुन भी महान है और महान होने के कारण जघन्य कार्य नहीं करेगा, ऐसा नीच अनर्थ कार्य नहीं करेगा कि वो ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा और गुरुपुत्र को मारेगा, क्योंकि अश्वत्थामा गुरुपुत्र भी है और गुरुपुत्र कभी वध्य नहीं होता है। ठीक है जी, समझ में आया? कोई पूछना हो तो? जी जी जी, एक प्रश्न था जी कि यहाँ पे तो हाँ पूछा था। हाँ जी जी जी, यहाँ पे जी धनी दोनों प्रकार के शास्त्र वचन यहाँ पे अभी पिछले और इस श्लोक में बता रहे हैं कि यानी एक शास्त्र वचन ऐसा भी आ रहा है कि ब्राह्मण यानी अगर ऐसा है तो इसको मार सके, और यहाँ पे क्यों नहीं मारना चाहिए उसका भी अभी यहाँ पे सब बताया कि क्यों नहीं मारना चाहिए जी। तो यहाँ पे ये लेकर अभी उसको यानी अश्वत्थामा को नहीं मार रहे हैं, और मेन है कि ब्राह्मण को बता रहे कि मारने पर भी उसकी यानी प्रायश्चित या शुद्धि नहीं हो सकती। तो जी फिर इनके पिता भी तो ब्राह्मण थे, तो वो भी तो युद्ध में यानी मारे गए, तो वो भी अनुचित था, ऐसे चीजें इसको कैसे समझे जी?
करें विचार। करें समाधान। यह मेरे समझ में आ रहा कि यह गुरुपुत्र अश्वत्थामा है और ब्राह्मण है। पिता ब्राह्मण थे, लेकिन यहाँ अश्वत्थामा के बारे में आ रहा है तो अश्वत्थामा तो गुरु के पुत्र हैं, और गुरु पुत्र और ब्राह्मण दो कारण हो गए। दो कारण होने के कारण वो वध्य नहीं माने गए, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि गुरुपुत्र या ब्राह्मण को मारना जघन्य अपराध माना है। ऐसा समझ में आ रहा। और आप समाधान कर दीजिए। हाँ, और किसी को करना हो तो करें विचार। जय धनुष राम जय। युद्ध में तो सब दुश्मन थे एक दूसरे के, इसके लिए ऐसा हुआ। उधर वो ये नहीं विचार हुआ कि ये ब्राह्मण है कि ये कौन है। भाई बंधु सबका मारण हुआ है उसमें, तो ऐसा प्रतीत होता है। जय मुझे ऐसा लग रहा है ये जो गुरुपुत्र का जो अलग से दिया है, उससे उसमें जो एडिशनल जो है वो बोल रहे हैं कि भाई अश्वत्थामा जो गुरुपुत्र है, तो वो गुरुपुत्र तो कभी वध्य नहीं होता, तो वो तो एक एडिशनल एक आ गया कि वो तो वध्य है ही नहीं, तो उसके लिए वो अश्वत्थामा को यानी मारा नहीं, ऐसा लग रहा है। मुझे हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो वृतांत है वो युद्ध का नहीं है। युद्ध तो शाम को समाप्त हो जाता है। ये जो चल रहा है वो घात किया है पीछे, यानी युद्ध के अलावा जो समय था, रात का समय था, उसी में ये घात किया है। तो वो युद्ध नहीं था, ये छल से मारा है इसने, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो अश्वत्थामा के पिताजी जो द्रोणाचार्य को जो मारा है वो युद्ध में मारा है। तो युद्ध के नियम के अनुसार तो क्या है कि वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यानी कोई जाति नहीं देखी जाती है। वहां सिर्फ जो शत्रु है और शत्रु के साथ युद्ध है, तो शत्रु फिर कोई भी जाति का हो तो उसका हनन योग्य है। और यहाँ का जो ये वृतांत है वो रात्रि में किया है, घातक यानी छल से मारा है, इसीलिए युद्ध के नियम यहाँ नहीं लगते हैं। तो फिर यहाँ पे वो ब्राह्मण जाति के हिसाब से वो कहा गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये थोड़ा एक शब्द मैं एक शब्द और ऐड करना चाहता हूँ पंकज भाई के में। आपने सही कहा है, इसमें युद्ध में एक नियम और है कि युद्ध में जो भी आमने सामने होकर मरते हैं सबका उद्धार होता है आमने सामने। अब उसमें कोई पिता पुत्र हो, कोई भी जाति बंधन नहीं रहता उसमें। आमने सामने मर रहे हैं तो उद्धार उनका सबका होना है। यहाँ पर आमने सामने युद्ध वाली तो बात ही नहीं है, यहाँ पर धर्म देखना पड़ेगा। युद्ध में धर्म की जरूरत नहीं है, यहाँ तो उद्धार तो सबका ही हो रहा है। एक कारण उसमें ये भी बनता है, मेरे हिसाब से मैंने सोचा ऐसा। जी मेरी समझ में ऐसा था कि जब हम युद्ध कहते हैं तो एक युद्ध ऐसा होता है कि सेना के साथ लड़ी जाती है, और युद्ध उसे भी कहते हैं कि जब हम जैसे कि द्वंद्व युद्ध कहते हैं कि दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध की अगर हम देखें तो सेना के साथ भी लड़ी गई, उसे भी युद्ध कहते हैं, और दो यानी आमने सामने दोनों में युद्ध होता है, उससे भी हम युद्ध ही कहते हैं। तो वहां पे भी युद्ध के नियम लागू होते हैं। जैसे हम बहुत जगह पे द्वंद्व युद्ध नहीं है ना। अश्वत्थामा ने अश्वत्थामा ने उनपे तो मारा और उनके बच्चों को मारा, और भी अर्जुन और प्रभु ठाकुर जी उनके पीछे भागे और उसने उसको यहाँ पे प्रहार किया, तो युद्ध ही छिड़ गया ना वहाँ पे। फिर ये युद्ध का नियम थोड़ी रहेगा। युद्ध में तो आपने देखा वृत्रासुर का जब वज्र गिर गया इंद्र का, तो वृत्रासुर ने उस पर प्रहार नहीं किया इंद्र पे, बोले वज्र उठा, आमने सामने बराबरी से लड़ाई होगी तब युद्ध माना जाएगा। तो यहाँ तो वो बेचारा तो नियत्ता हो गया, बांध दिया है ना। सूर्यास्त होने के बाद क्या है ना, युद्ध के नियम समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्यास्त हो जाता है ना रात को, फिर युद्ध के नियम सूर्यास्त के बाद लागू नहीं हो, यानी
युद्ध के नियम लागू नहीं होते, फिर वो जाति है जो भी है वो देखा जाता है। तो ये रात्रि का समय था ना। हम पीछे के श्लोक में भी देख के आए ना कि वहाँ पे भी नीति बता रहे हैं, तो वो नीति भी तो जो युद्ध के अंतर्गत की नीति तो बताई वहाँ पे कि शत्रु को अपने निवास स्थान पे नहीं ले जाना चाहिए। तो वहाँ पे शत्रु आया तो फिर अब ये जो चल रहा है तो उससे फिर युद्ध ही कहा जाएगा ना। नहीं, शत्रु था मगर नीति के खिलाफ है ना ये। शत्रु को यानी उनके घर में, अपने घर में मारना वो भी ठीक नहीं है ना। पांडवों की श्रेणी में आया था ना वो, पांडव के जो वो था उसमें आया था, वो छावनी में आया था। तो युद्ध के नियम तो वैसे भी सूर्यास्त के बाद लागू ही नहीं होते हैं। आगे जैसे जैसे अश्वत्थामा को वो सेनापति तो घोषित किया हुआ था, वो आवाज नहीं आ रही। फिर भाई आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही। जय दंडवत प्रणाम। जी जी, वो जो अश्वत्थामा को दुर्योधन ने सेनापति घोषित किया था ना लास्ट में, तो और वो उनकी ओर से फिर वो मारने के लिए फिर ऐसे गया था। तो उस तरीके से तो देखा जाए तो वो शत्रु ही था उस वक्त भी। लेकिन शत्रु को बंदी बनाने के बाद मारा नहीं जाता, जिसमें युद्ध के नियम होते हैं। पर अश्वत्थामा तो भाग रहा था ना, रथेन करके आया था पहले, एक वर्ड आया था रथेन, रथ जो होता है उसके लड़ाई के लिए आ रहा है, और ये तो अपने प्राण रक्षा के लिए भाग रहा है। और उसको डर अश्वत्थामा को कि मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं ये। जय दंडवत प्रणाम। हाँ बोले। जय, युद्ध के नियम के अंतर्गत जाति का व्यवहार नहीं होता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि। और यहाँ ये युद्ध नहीं है। अश्वत्थामा ने निरपराध सोते हुए बच्चों की हत्या की है, तो ये अपराधी है। तो पांडव अपराधी को दंड देने में किस तरह का दंड दें, इस पर विचार हो रहा है। ठाकुर जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, यानी युद्ध क्षेत्र नहीं है ये। इस तरह मेरी समझ में आया है, इसलिए इन पर। नहीं तो भगवान राम ने भी जय रावण को ऋषि पुत्र ब्राह्मण ही था, द्रोणाचार्य जी भी ब्राह्मण है, तो वो युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत शायद जाति परंपरा का कोई महत्व नहीं है। और ये अपराध देने में, अपराध का दंड देने में जाति की, ये अपराध किया है इसने, इसलिए यहाँ जाति पर विचार है। गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, ऐसा मेरी समझ आ रही है। हो गया समाधान? जी जी, यहाँ पे यानी ये जो भी चल रहा है ये युद्ध के अंतर्गत न मान के, यानी जो उसने अपराध किया है उसका दंड के विषय में ऐसा मान के चले ना। जी जी, यानी अभी युद्ध है या अपराध का दंड है वो अभी एक बार रखो। मूल जो प्रश्न था तेजस का था ना प्रश्न। जी जी, मेरा ही था। जी जी, यहाँ पे वही आया कि यानी ब्राह्मण को मारने पर यानी प्रायश्चित करने पर भी शुद्धि नहीं होती है। तो जी मेरा प्रश्न वही था कि ये यहाँ पे भी यानी लड़ाई यानी युद्ध जैसे चल रहा है और इनके युद्ध में इनके पिता भी मारे गए थे, तो वो फिर सही था कि नहीं? वो ही कि यहाँ पे इस प्रकार का जो वचन आया है कि ब्राह्मण को मारने पर शुद्धि नहीं हो सके। नहीं, जो मेरा उत्तर है भैया जी, उसमें ऐसा है कि युद्ध के नियम के अंतर्गत शाम को कौरव पांडव आपस में मिल सकते थे युद्ध विराम के बाद। और इनने जो अपराध किया है वो ना तो युद्ध क्षेत्र है, शिविर में किया है, रात्रि के समय किया, तो ये घृणित अपराध है।
तो अपराध का व्यक्तिगत दंड देना है ना कि युद्ध क्षेत्र की बात है, ऐसा नहीं मैं समझ रहा हूँ। शायद ऐसे ही आपके प्रश्न का मतलब हो। जी जी कि नहीं, तो ये मतलब ये युद्ध क्षेत्र से हटके बात है, युद्ध की सीमा में नहीं है। युद्ध का तो शाम को जैसे शंख ध्वनि के बाद के अब युद्ध समाप्त हुआ तो एक दूसरे के शिविर में हमने प्रसंग सुने हैं कि वो एक दूसरे के शिविर में भी मिलने पितामह के पास जाते थे, द्रोणाचार्य जी के पास जाते थे, है कि ऐसा? तो ये युद्ध के नियम के अंतर्गत नहीं, ऐसा मेरा मानना है। युद्ध समापन के बाद की ये घटना है तो वो युद्ध के अंतर्गत नहीं आएगी, यूं मेरा समझ है। और आपके प्रश्न का शायद ऐसा ही मतलब हो तो ये समाधान है। जी 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 और आगे जो भी आप श्री समझाएंगे और ज्यादा, अपन तो अपनी जीव बुद्धि से जो नहीं, ये सब तो विचार सही है। मुख्य विषय यहाँ ये चल रहा है कि अब भगवान ने अर्जुन को कुछ आज्ञा दी, उसके बाद अब बीच में सूत जी कुछ कह रहे हैं। अब सूत जी यहाँ दोनों का संवाद चल रहा है, उसमें बीच में सूत जी बोल गए। महाप्रभु ये कह रहे हैं कि अब जो सूत जी 40वें श्लोक में बात कह रहे हैं उससे उनको पूरा घटनाक्रम उनके ध्यान में है और भगवान क्या चाहते हैं वो भी वो समझ चुके हैं। इसलिए संवाद से पूरा जो यथावत संवाद है उसका निरूपण करके उसके श्रोता या पाठक हम लोग अपनी बुद्धि से इसका निष्कर्ष निकाल लें कि भगवान ने क्या कहा, किस आशय से कहा। उससे पहले सूत जी ने खुद ही भगवान के अभिप्राय को 40वें श्लोक में बता दिया कि 40वें श्लोक से पहले जो भी भगवान ने आज्ञा की है वो केवल धर्म की समझ अर्जुन को कितनी है उसकी परीक्षा करने के लिए भगवान ने वो आज्ञा की थी। तो इसीलिए उपक्रम में आचार्य चरणों ने तत्र एतानि वचनानि धर्म परीक्षकाणी इति सूत ज्ञानात् सूता। सूत जी को ये ज्ञान हो गया है कि भगवान ने ये सब वचन अर्जुन के धर्म की ज्ञान की परीक्षा के लिए कहे, क्योंकि मारने की बात तो दूर है, धर्म की दृष्टि से गुरुपुत्र और ब्राह्मण का बंधन भी ठीक उचित नहीं है। जब उसके हाथ में शस्त्र थे और वो चला रहा था तब अलग बात थी, अब तो भाग रहा है अपनी प्राण की रक्षा के लिए, तो फिर उसको ऐसा करना धर्म सम्मत नहीं है। तो वस्तुतस्तु बंधनमेव अयुक्तम। अब धर्मम परितः ईक्षता वा, ये जो भगवान ने ये धर्म को अच्छी तरह से देख पा रहा है कि नहीं, उसका ज्ञान अर्जुन को ठीक से है कि नहीं, इसे जांचने के लिए भगवान ने ये सब अटपटी बातें कही। और ईश्वर वचनोल्लंघना भावाय वा अर्जुन ने तथा ज्ञातम इति तदुक्तम, क्योंकि दोनों ओर से अर्जुन इस तरह से फंसेंगे कि यदि भगवान के अभिप्राय को नहीं समझकर मार देने के लिए भगवान आज्ञा कर रहे हैं तो मार देंगे, तब भी फंसेंगे। नहीं मारते हैं तो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन का अपराध उनके ऊपर आ पड़ेगा। तो अर्जुन को फंसाया है यहाँ बुरी तरह से। और मनुस्मृति ये कहती है कि काम तो ब्राह्मण वधे निष्कृतिर्न विधीयते। यदि कोई स्वार्थ या किसी कामनावशात ब्राह्मण का वध किया जाता है तब तो उसका कभी भी उद्धार नहीं होता है। तो अब ये स्थिति हो गई कि एक और भगवान है, दूसरी ओर अर्जुन और तीसरी ओर अश्वत्थामा।
तो ये तीनों ही एक के बाद एक अश्वत्थामा का वध नहीं किया जा सकता है, उसके हेतु रूप है। यानी भगवान ने जो आज्ञा की है कि इसको मार दो, वो परीक्षार्थ है, इसलिए यदि पास होना है परीक्षा में तो मारना नहीं चाहिए। दूसरी ओर अर्जुन है, अर्जुन महिमाशाली है। इस समय अश्वत्थामा अकेला है, यहाँ भगवान के साथ अर्जुन है, रथ है, हथियार है। तो उस दृष्टि से जो निहत्था है उसे मारना भी अर्जुन के लिए ठीक नहीं है। तो इसके कारण भी अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए। और स्वयं अश्वत्थामा का विचार किया जाए तो वो गुरुपुत्र होने के कारण और ब्राह्मण होने के कारण वो भी अवध्य हो जाता है। तो ये तो स्थिति केवल यहाँ स्पष्ट की जा रही है क्या हुआ है। अब आगे क्या होगा, कौन क्या करेगा, वो फिर अब आगे के निरूपण का विषय है। ये तो केवल जो निरूपण सूत जी बोले हैं उनके वचनों की एनालिसिस यहाँ की गई है, और कुछ यहाँ नहीं है। जी जी जी, अच्छी तरह हुआ स्पष्ट है जी। धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ जी, आगे करूँ जी? नहीं, अभी कुछ परमानंद जी बोल रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद। मैं ये विचार कर रहा था, जैसे आपने आज्ञा की कि भगवान अर्जुन की परीक्षा कर रही थी, तो इससे पूर्व में जो मारने के कारण आए उसमें ये आतताई का कारण भी आया कि इन शास्त्र की आज्ञा है कि ऐसे जो है वो आतताई की श्रेणी में आते हैं और इनको मारने में कोई दोष नहीं है। और मान के चलो अर्जुन मार देता, भले ठाकुर जी परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर मार देता तो क्या शास्त्र की धारा से उसको छूट नहीं मिलती? लगता तो ऐसा ही है। माने शास्त्र की धारा से उसे छूट मिलती। अर्जुन कलंकित हो जाते। जैसे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मार दिया। द्रोणाचार्य तो अपने शस्त्र छोड़कर बैठ गए थे, क्योंकि युधिष्ठिर के मुंह से उन्होंने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए और योग बल से अपने प्राणों को त्यागना उन्होंने निर्धार कर लिया था। वो पीछे से आके और धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन काट दी। अब भले ही धृष्टद्युम्न कितना ही वीर हो, सब बात सही है, पर उसकी आत्मा उसको कचोट तो होगी कि कभी किसी निहत्थे शत्रु के ऊपर वार कभी नहीं किया जीवन में, और द्रोणाचार्य जैसे को इस तरह से उसने मारा। सभी लोग हाय हाय मचा रहे थे। महाभारत का तो पूरा ऐसा हाल है कि उसमें सभी के पक्ष में कुछ समर्थन में बातें हैं, बहुत सी विरोध में बातें। तो दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है। युधिष्ठिर भी नहीं है, स्वयं ठाकुर जी भी नहीं है, न भीष्म है। तो सबके सब एक से ही हैं। सभी के पक्ष में कुछ प्रमाण तर्क हैं, उदाहरण हैं, उसी तरह सभी के विरोध में भी है। तो अगर कौरव काय करते हो कि नहीं निहत्थे मार दिया, निहत्थे मार दिया, तो फिर धृष्टद्युम्न को भी जवाब है कि तब अभिमन्यु के सामने तुमने क्या किया था। कर्ण भी निहत्था था, तब मार दिया, उसका भी टायर फंस गया था गड्ढे में।
तब भी सब यही हल्ला मचा रहे थे। तब ठाकुर जी ने भी यही कहा था कि भाई तब ये सब जो तुम बोल रहे हो कि ये निहत्थे पर वार करना क्षत्रियों का धर्म नहीं है, तो वो धर्म तुम्हारा अभिमन्यु के वक्त कहाँ चला गया था? तो वो जैसे को तैसा, फिर उसमें कोई नीति या धर्म की कोई बात नहीं। अब हो गया स्पष्ट। उनका प्रश्न भी अधूरा रह रहा था। उन्होंने कहा था कि उनके पिता द्रोणाचार्य को मारा, तो उसका भी उत्तर आ गया। जय दंडवत। ठीक है, वैसे समय हुआ है यहाँ